तो जनाब इस वक्त जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसको तकरीबन 11 रोज़ गुजर चुके हैं और उसके बाद से लेकर अब तक जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उस पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है अहमद हसन अल अरबी साहब ने और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार ख्वाजा इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद हसन, सबसे पहले आप ही की जानिब आऊँगा, ये बताइएगा कि अब 11 रोज़ के बाद जो मंजरनामा तब्दील हुआ है, ख़ास तौर पर सिफारती लिहाज से पाकिस्तान को जो कामयाबियाँ मिल रही हैं और जो अमेरिका ने अब इस पर मौक़िफ़ अपना लिया है, इसके बाद इंडिया आपको बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है या अभी भी उसकी जारियत की जो प्लानिंग है आप उसी तरह देख रहे हैं? कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने चंद रोज कबल एक वीडियो रिलीज की थी इमरजेंसी और उन्होंने कहा था कि हमें खतरा है इंडिया की तरफ से कि वो कोई मिस एडवेंचर प्लान करेंगे। हम अभी भी उसी विंडो में हैं और आज जो ये रॉ के और इनकी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से जो सिग्नलिंग मिल रही है और फिर जो ग्राउंड के ऊपर इनकी ट्रूप्स की मूवमेंट जो है उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडिया कोई मिस एडवेंचर प्लान कर रहा है। और बाकी जो पूरी दुनिया की तरफ से इंडिया के जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तायीद मिली है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो, वो तो एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर तो पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है नरेंद्र मोदी को लेके और जो वॉर हिस्टीरिया इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने बिल्ड किया हुआ था वो हम पहले दिन से कह रहे थे कि इंडिया का जो मीडिया है वो ओवर कमिट कर चुका है। इंडिया की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा उन्होंने वॉर हिस्टीरिया बिल्ड कर दिया। तो अपने लोगों को पैसिफाई करने के लिए जो मोदी के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में एक सेंटिमेंट है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो मोदी के खिलाफ एक कू किया है और मोहन भगवत जिस तरीके से मोदी को फोर्स कर रहे हैं, तो वो सारी इंतशार को खत्म करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इट इज हाईली लाइकली कि मोदी कोई फेस सेविंग मिस एडवेंचर करे। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ इंडियंस को कि इनकी एक तारीख है, इनकी हिस्ट्री है। पिछले 1000 साल से ये खुद मुसलमानों को प्रोवोक करते हैं, फिर मोहम्मद बिन कासिम भी आता है, फिर गौरी भी आता है, फिर अब्दाली भी आता है, फिर गजनवी भी आता है। लेकिन इस दफा इन्होंने जो और हमेशा से अल्लाह ताला ऐसे ही करते हैं कि इनका दिमाग ठीक करने के लिए एक मुसलमान जनरल को उठाते हैं जो कि फिर इनकी तसल्ली से इनका दिमाग ठीक करता है। तो इस दफा ये जिसको प्रोवोक कर रहे हैं जनरल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इनको पता नहीं है कि इनके साथ अब जो होने वाली है ये गजनवी, अब्दाली और गौरी को भी भूल जाएंगे जो अब इनके साथ हम करेंगे। अच्छा हसन, आपने कहा कि आपको अभी भी सिचुएशन वैसी ही लग रही है चाहे उनकी ट्रूप्स मूवमेंट है उनको देखते हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि जो खासतौर पर अमेरिका का रिएक्शन है या अमेरिका का स्टांस है इस सारे मामले पर, उसमें एक बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान जब खुद कह रहा है कि तहकीकात करवाई जाएं तो आप पहले तहकीकात करवा लें और फिर इस ब्लेम गेम की जानिब आएं। तो इसका इम्पैक्ट आप नहीं देखते कि उस पर इंडिया पर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से शायद अब इस तरह की कोई जारियत ना करे या मिस एडवेंचर ना करे, चांसेस पिछले 2 से 3 दिन से कम हैं? देखिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इंडिया का जो प्लान था वो तो ये था कि पूरी दुनिया से सिंपैथीज लेके पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर जंग इंपोज की जाए, कन्वेंशनल अटैक किया जाए, एक फुल स्केल वॉर की जाए। लेकिन जो इन्हें पूरी दुनिया की तरफ से हजीमत उठानी पड़ी है, जो इंडिया का वो आपके जो रॉ के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उसमें यू कुड एग्जैक्ट आई मीन इनका जो वॉर प्लान था, जो इनकी घटिया और गलीज किस्म की इन्होंने वॉर गेमिंग की थी, इन फॉसिलाइज्ड ऑफिसर्स जो रॉ के बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया इस वक्त किस डगर के ऊपर चल रही है, नया इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे काम करती है, साइऑप्स क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, वो जो फजूल किस्म की इन्होंने वॉर गेमिंग की थी जो खुल के सामने आ गई, उसमें आप देख सकते थे कि इनका प्लान था कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े स्केल के ऊपर कोई एक्शन लेना है। लेकिन पूरी दुनिया से जो इनके खिलाफ, जो इंडिया के खिलाफ जो मजाक बन गया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन गई, उसकी वजह से वो नहीं कर सकते, वो एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट शायद अभी नहीं कर सकते पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन मोदी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, दुनिया की तारीख आप देखें, जितने भी फैशिस्ट्स गुजरे हैं अपने 2 कौड़ी के इक्तदार के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जंगें की हैं। तो मोदी एक मिस एडवेंचर प्लान कर रहे हैं कि सियासी मकासद हासिल करने के लिए मोदी कुछ भी कर गुजर सकते हैं, हमें तैयार रहना चाहिए और पाक फौज तैयार भी है इसके लिए। कल यूनाइटेड नेशंस ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला किया है। आप क्या समझते हैं कितना जल्दी इस इजलास को होना चाहिए और फिर ये कितना ज्यादा फायदेमंद होगा इस सारे मामले को डिफ्यूज करने के लिए? हसन, आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली आप दोबारा चेक कर सकते हैं? जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी, प्लीज कैरी ऑन।
जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो पुराना पिछले 70 साल वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में कायम हुआ था, वो दुनिया में कोलैप्स कर रहा है। अब न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर है। इस वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी जो पावर है वही पावर है। सॉफ्ट पावर इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, वो कॉम्प्लीमेंट करती है हार्ड पावर को, और हार्ड पावर बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर दूं कि इंडिया के अंदर जो उनकी फौज में इंतशार फैला, जो बीजेपी के अंदर इंतशार फैला, जो सिखों ने इस्तीफे दिए, जो गोरखा रेजिमेंट्स के लोगों ने छोड़ा, जो इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांड विच वाज सपोज्ड टू लीड द बैटल उसको सैक किया, जो अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को सैक किया, जो इनके लेटर्स पब्लिक हुए, जो खौफ, इंतशार, केओस इंडियन फौज के अंदर मौजूद है, वो सिर्फ इस वजह से है कि पहलगाम अटैक के बाद जब इंडिया ने पहली धमकी दी थी तो पाकिस्तान ने उसको सीरियस लिया था। हमने उनके लिए जो रिस्पांस बिल्ड किया था, जो रिजॉल्व शो किया था कि तुम एक अटैक करोगे, हमला करोगे, हम तुम्हारे ऊपर 10 हमले करेंगे, तुम एक पाकिस्तानी को शहीद करने की कोशिश करोगे, हम 10 इंडियंस को मारेंगे। जब ये रिजॉल्व पाकिस्तान ने शो किया तो तब उनकी सफों के अंदर इंतशार फैला, और तभी पूरी दुनिया ने आपको सीरियस लिया, बिकॉज आपका माइंडसेट ये था कि दिस टाइम विल बी वेरी सीरियस एंड वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू कॉल अस अ टेररिस्ट एंड गेट अवे विद इट। हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, हमारा पानी बंद करे, वो हमारे लिए रेड लाइन है। हमने क्लियर और वाज़ेह मैसेजेस पूरी दुनिया को भेजे, तो पूरी दुनिया के पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं था कि 250 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन वाले एक ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम पावर इन द वर्ल्ड को सीरियस ले। फिर पूरी दुनिया ने आपको सीरियस लिया, फिर इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने बातें की, फिर उन्होंने इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भी उन्होंने वो बताया, उसके ऊपर उन्होंने फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में आपके ऊपर आर्टिकल्स भी आपके हक में छपे। फिर पूरी दुनिया ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान हक पे है, क्योंकि पाकिस्तान ने सॉलिड रिजॉल्व शो किया, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, कि दिस टाइम आप लोग भूल जाओगे कि आपके साथ हम क्या करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक ऑफेंस, द ऑफेंसिव माइंडसेट। आजकल के दौर में जब तक आपका ऑफेंसिव माइंडसेट नहीं होगा, दुनिया आपको सीरियस नहीं लेगी, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू मेंटेन। हमने और अहमद, अगर इसमें ये भी ऐड कर लें, जिस तरह अभी इकरा ने बात की कि भारत उसमें IMF में जाने का इरादा रखता है, और साथ ही साथ उसकी अब ये भी कोशिश है कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में ऐड करवा दिया जाए किसी ना किसी तरीके से। डू यू थिंक कि अब ये उनके गले में पड़ जाएगा अगर वो ऐसा करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो प्रूफ्स हैं, चाहे वो इससे पिछला इंसिडेंट हो जाफर एक्सप्रेस वाला, या जो अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है भारत, जैसे कि DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत भी दिखाए, और उनके पास तो अभी तक सबूत भी कोई नहीं है। देखें, जंग जो है, जंग की 99 स्टेजेस होती हैं बिफोर द काइनेटिक एक्शन, और ये जो पहलगाम वाला वाकया हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सोशल पॉलिटिकल डिस्कोर्स अक्सर तब्दील होके रह गया। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मिस एडवेंचर करता है या नहीं करता, कन्वेंशनल जंग करता है या अनकन्वेंशनल जंग करता है, सिमेट्रिक होती है या एसिमेट्रिक होती है, 6th जनरेशन वॉर होती है, प्रोपेगेंडा होता है, कि इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जो पाकिस्तान के अंदर पूरे का पूरा डिस्कोर्स, पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी का बयानिया, हर चीज तब्दील हो गई है। अब इंडिया विल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, या इफ इट कम्स टू दैट तो काइनेटिकली भी पाकिस्तान के ऊपर, हम अगर अभी नहीं करेगा, कुछ दिनों के बाद करने की कोशिश करेगा। सो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर शुरू हो चुकी है, और इसमें हमें, हमारे फॉरेन ऑफिस को एक वॉर फुटिंग के ऊपर अब इंडिया के बयानिए को पूरी दुनिया के सामने तोड़ना पड़ेगा। हमें जो मिलिट्री एडवांटेज है वो तो पाक फौज ने लेके दे दिया, जो रिजॉल्व का एडवांटेज है वो तो पाक फौज ने लेके दे दिया। पाक फौज मेड श्योर कि दुनिया हमारे फॉरेन ऑफिस को अब सीरियस ले, और अब फॉरेन ऑफिस का भी काम है कि वो सीरियसली एक बहुत पावरफुल तरीके के साथ पूरी दुनिया के अंदर जाके एंगेज करें, इंडिया का मुंह तोड़ें डिप्लोमेटिकली, जस्ट ब्रेक देयर नोजेस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। चाहे IMF में लेके डिप्लोमेटिक अगर हम देखा जाए तो उस फेज में पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और अपना जो स्ट्रॉन्ग और जो ऑफेंसिव किस्म का रिएक्शन है वो देना चाहिए, दुनिया के सामने रखना चाहिए।